जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर रॉबी जैन और मेरे चैनल डॉक्टर रॉबी राहुल जैन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देह प्रकृति। आयुर्वेद के अनुसार 5 प्रकृतियां बताई गई हैं। गर्भ शरीर प्रकृति, जात शरीर प्रकृति, भौतिक प्रकृति, देह प्रकृति और मानस प्रकृति। इनमें से आज हम देह प्रकृति के बारे में बात करेंगे। गर्भाधान के समय, पुरुष बीज और स्त्री बीज के संयोग के समय जिस भी दोष की वात पित्त कफ तीनों दोषों में से जिस दोष की अधिकता न्यूनता उत्तमता रहती है उसके अकॉर्डिंग हमारे शरीर की एक प्रकृति बनती है। इसे हम देह प्रकृति कहते हैं, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक समान बनी रहती है, उसमें बदलाव नहीं आते हैं। 7 तरह की देह प्रकृतियाँ आयुर्वेद के अनुसार बताई गई हैं। प्रत्येक दोष की वात पित्त कफ इन तीनों दोषों में की समानता जब होगी, जब ये तीनों दोष सम अवस्था में होंगे तो हमारी सम प्रकृति बनती है। वैसे हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीनों दोष हमेशा उपस्थित रहते हैं, लेकिन तीनों दोषों में जिस दोष की अधिकता होती है उसके अकॉर्डिंग हम प्रकृति का निर्धारण करते हैं। तो इसके अनुसार देखा जाए तो वात पित्त कफ जब तीनों दोषों में वात दोष की अधिकता होगी अन्य 2 दोषों की तुलना में, तो हम उसे वात प्रकृति बोलेंगे। जब तीनों दोषों में अन्य 2 दोषों की तुलना में पित्त की अधिकता होगी तो हम उसे पित्त प्रकृति बोलेंगे। और जब वात पित्त कफ तीनों दोषों में अन्य 2 दोषों की तुलना में कफ दोष की अधिकता रहेगी तो हम उसे कफ प्रकृति बोलेंगे। इस प्रकार एक दोष की प्रधानता से 3 एक दोष प्रकृतियां बनती हैं: वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति। इसी प्रकार जब तीनों दोषों में किन्हीं अन्य 2 दोषों की अधिकता ज़्यादा होती है, किसी एक दोष की तुलना में 2 दोष ज़्यादा अधिक होते हैं, तो इनके संयोग से द्विदोषज प्रकृति बनती हैं। यह भी 3 प्रकार की होती हैं: वात पित्तज प्रकृति, वात कफज प्रकृति और पित्त कफज प्रकृति। मान लीजिए वात पित्त कफ तीनों दोषों में वात और पित्त दोष की अधिकता है और कफ दोष की न्यूनता है, तो हम उस प्रकृति को वात पित्तज प्रकृति बोलेंगे। इसी प्रकार जब वात पित्त कफ तीनों दोषों में वात और कफ दोष की अधिकता है और पित्त दोष की न्यूनता है, तो हम उसे वात कफ प्रकृति बोलेंगे। और इसी प्रकार जब तीनों दोषों में वात दोष की न्यूनता और पित्त और कफ दोष की अधिकता है, तो हम उसे पित्त कफ प्रकृति बोलेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं तीनों दोषों की समावस्था से संप्रकृति बनती है। इस प्रकार हमने देखा कि 7 प्रकार की देह प्रकृति हैं। एक दोष की प्रधानता से एक दोषज प्रकृति, 2 दोषों की प्रधानता से द्विदोषज 3 प्रकृतियाँ, और एक जब दोष सम अवस्था में रहेंगे तो संप्रकृति बनती है। तो इस प्रकार हमने हमारी देह प्रकृति, अब हमने जाना कि इस तरह की देह प्रकृतियाँ होती हैं। अब अगर हमें ये जानना है कि इनमें से हम किस प्रकृति के हैं, हमारी कौन सी प्रकृति है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर प्रकृति परीक्षण कराना होगा। आप किसी चिकित्सक से, आयुर्वेद चिकित्सक से जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको प्रॉपर आपकी देह प्रकृति बताएंगे। इसके अनुसार आप अपनी लाइफ को फॉलो कर सकते हैं। आहारचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या का आप पालन कर सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।